हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से चलते हैं एसपीडी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। इम्पोर्टेंट मतलब जितना टफ क्वेश्चन है उस सब का निचोड़ है। इसको प्रैक्टिस करने के दौरान जो क्वेश्चन टफ लगा उसको गोल घेर करके उसको फिर से मैंने ऑडियो के रूप में रिवीजन करने का प्रयास किया हूँ। आप इसे देखें, निश्चित ही आपको फ़ायदा महसूस होगा और इसका एक संग्रह तैयार हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं। मानो श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो मानो श्वसन नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। श्वसन नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है तो मेडुला रखता है। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण जो होता है उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक हैं तो बारबरा मैकिलटॉक। थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के संस्थापक प्रतिपादक बारबरा मैकिलिनटॉक हैं। उसके बाद त्वचा का मुख्य घटक क्या है? तो कोलेजन। त्वचा का मुख्य घटक क्या है? तो कोलेजन है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसेन ने की थी। कुष्ठ रोग के जीवाणु जो होते हैं उसके खोज किसने की थी? हैंसेन ने की थी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अम्ल वर्षा का कारण होता है। अम्ल वर्षा के कारण CO2+N2 होता है। अम्ल वर्षा का कारण जो होता है ना CO2+N2। हमारे शरीर के किस भाग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में बनते हैं। हमारे शरीर के किस भाग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल में बनते हैं। मनुष्य के मूत्र का pH कितना होता है? तो 6 होता है। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का शब्द को दिया था। नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो तेज हो जाती है। नेक्स्ट, कैमरे की दीवार यानी शटर जो होता है ना बंद करने वाले लेंस के आगे होता है। शटर पर कौन सा लेंस होता है? तो अभियोतर लेंस होता है। कमरे की दीवार शटल पर अभियोतर लेंस होता है। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नेत्र तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच उपयुक्त होती है? लेंस और प्रिज्म जो होता है ना उसके निर्माण में फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है? ये क्योंकि इसका द्रवणांक जो होता है ना उच्च होता है। द्रवणांक उच्च होता है। विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रासायनिक प्रभाव। विद्युत बल्ब जो होता है ना धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो जलयानों में किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयानों में किया जाता है। नेक्स्ट, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। निलंबित कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 तक होता है। कोलाइडी कणों का आकार 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 तक, -5 से 7 तक। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 के पावर -7 होता है। 10 के पावर -7। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 के पावर -7 होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों के चलते होता है। अम्ल वर्षा एसिड रेन सल्फर के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के चलते होता है। नेक्स्ट, सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है तो सोडा लाइम का प्रयोग शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। सोडा लाइम का प्रयोग शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी स्थिति दिखने लगती है? तो जस्ता की कमी से त्वचा पर वाइट खरोंच जैसी स्थिति दिखने लगती है। जस्ता। कार्बन अणु की आकृति होती है तो चतुष्फलकीय। कार्बन अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस का रंग हल्का पीला होता है। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन है? सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व आयोडीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीलियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सीसा क्या है? लाल सीसा का सूत्र होता है Pb3O4। Pb3O4 लाल सीसा का सूत्र होता है Pb3O4 होता है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन जो होता है ना, सूक्ष्म तत्व होता है, हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व होता है। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटोप समस्थानिक को ट्रिटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम बोलते हैं, ट्रिटियम। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं तो बेरिलियम व बोरॉन से। बेरिलियम व बोरॉन से हीरा पन्ना निर्मित होते हैं, बेरिलियम और बोरॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च वह संक्षारक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो स्टार्च संक्षारक है। 63 जिंक ऑक्साइड संक्षारक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संक्षारक है? संक्षारक है तो जिंक ऑक्साइड संक्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र कितना होता है? FeO। आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र FeO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? नेक्स्ट, स्टायरीन के अवयव हैं। स्टायरीन के अवयव हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन। स्टायरीन के अवयव हाइड्रोजन और कार्बन है। स्टायरीन के अवयव क्या हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम है। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क पारा है। हिंगुल यानी सिनेबार का अशुद्ध अयस्क क्या है? तो पारा है। सिनेबार का अशुद्ध अयस्क पारा है। नेक्स्ट, गैसोलीन का पर्याय है तो पेट्रोल। गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल होता है। गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल होता है। प्रबल अम्लों को रखने के मतबान निम्नलिखित के बने होते हैं तो शीशा के। प्रबल अम्लों के रखने के मतबान यानी बर्तन शीशा के बने होते हैं। प्रबल अम्ल जो जितने प्रकार के होते हैं उसको शीशा के बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट, वाष्प कणों के आकार की परास कितनी होती है? तो 10 के पावर -19 मीटर। वाष्प कणों के जो साइज होता है उसके परास कितनी होती है? 10 के पावर -19 मीटर होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला है तो फास्फेरिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला अम्ल है फास्फेरिक अम्ल। नेक्स्ट, हॉसिस नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है तो हेम्प। हॉसिस नामक जो ड्रग होता है ना, हॉसिस नामक ड्रग वह किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो हेम्प भांग से बनाया जाता है। हॉसिस भांग से बनाया जाता है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील वर्णक होता है। वसा में घुलनशील वर्णक लिग्निन होता है। लिग्निन। वसा में घुलनशील वर्णक कौन होता है? तो लिग्निन होता है। लिग्निन। वसा में कौन सा वर्णक घुलनशील होता है? तो लिग्निन होता है। नेक्स्ट, संभारिक ऐसे तत्व हैं जिसमें सामान्य परमाणु द्रव्यमान संभारिक आइसोबार ऐसे तत्व हैं जिसमें सामान्य परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना उसके जलीय विलयन का pH मान 2 होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान 2 होता है। निम्नलिखित गैस में किसका जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित गैस में किसका जलीय विलयन अधिक होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का। जो सल्फर डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमेह से त्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के नमूने में ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट, बिटुमेनी कोयला से कोक का उत्पादन का प्रक्रम होता है तो भंजक आसवन होता है। बिटुमेनिन कोयला से कोक का आसवन भंजक आसवन होता है। द्रव से नहीं कोलाइडी का उदाहरण है तो गोंद है। द्रव से नहीं कोलाइडी का उदाहरण गोंद है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है तो बादाम का तेल मिलाया जाता है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा में बादाम का तेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। सैल तथा खनिज में सबसे अधिक सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का धातु औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है तो विद्युत अपघटन। बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम
निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को आप विद्युत अपघटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाला गैस क्या होता है? तो एथिलीन होता है। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाला गैस एथिलीन होता है। नेक्स्ट, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण शरीर में होता है तो सोडियम क्लोराइड खत्म हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाला धातु का युग्म क्या होता है? तो धातु का युग्म जस्ता और लोहा होता है। जस्ता और लोहा होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आने वाले धातु को स्टेनलेस इस्पात बनाने में काम आने वाले धातुओं का युग्म जस्ता तथा लोहा है। नेक्स्ट, एक्वा रेजिया का निम्नलिखित का मिश्रण होता है HCl तथा HNO3। एक्वा रेजिया जो होता है ना HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, स्टायरीन रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। तो औषधि 26 का सी प्लास्टिक। स्टायरीन रसायन का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन में होता है? तो प्लास्टिक के औद्योगिक उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लाइड जीन का उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेघा विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो उसका होता है 131 I-53। न्यूक्लाइड जिसका प्रयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेघा विकारों का पता लगाया जाता है तो I-53 131। इसके बाद कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो कीट परागण कहते हैं। कीटों के द्वारा परागण को कीट परागण कहते हैं। पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई थी। तो बोर्डेक्स मिश्रण की खोज हुई थी। पादप पेड़ पौधे के रोग के लिए सबसे पहले कवकनाश की खोज हुई थी, बोर्डेक्स मिश्रण। नेक्स्ट, मवेशियों के बाझपन का कारण कौन सा होता है? तो बेंग रोग होता है। बेंग रोग होता है। मवेशियों के बाझपन का कारण क्या होता है? तो बेंग रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैकन, हैम और लॉर्ड मिलते हैं तो सुअरों में मिलते हैं। बैकन, हैम और लार्ड सुअरों में मिलते हैं। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है तो अंड निक्षेपक का रूपांतरण। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण अंड निक्षेपक का। मृत केंद्र यानी डेड हार्ट किस में उत्पन्न होता है? तो ईख में उत्पन्न होता है। डेड हार्ट, मृत केंद्र ईख में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, मकड़ी के जाल को बनाने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं। तो ओपीस्थेसोमा में पाए जाते हैं। रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया जाता है। तो कार्बोनेट पाया जाता है, मुख्य रूप से कार्बोनेट पाया जाता है। मैग्मा निम्नलिखित का घटक है, हरित लवक का घटक है। मैग्मा जो होता है ना, हरित लवक का घटक। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो क्लोरीन सूक्ष्म तत्व है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोगों का लक्षण है। तो गाउट, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा गाउट है। नेक्स्ट, पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित खाद्य और पानी से सबसे छोटा जीवित वानर है तो गिबन है। सबसे छोटा जीवित वानर गिबन है। गिबन। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है तो वेबर होती है। निम्नलिखित में कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है? तो इनमें से कोई नहीं। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है वो क्या कहलाता है? तो रुद्रस्व प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं होता है उसे रुद्रस्व प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड। ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है टाइफाइड। एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है तो 0 होता है। एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक 0 होता है। तेल, पानी, गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रहते हैं तो उसका आरोही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले गैस, उसके बाद पानी, उसके बाद तेल। गैस, उसके बाद पानी, उसके बाद तेल। यूरेनियम के 2 समस्थानिक समभारिक, यूरेनियम के 2 समनिष्क यानी U235 तथा U238 में
क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। U-235 और 38 में, यूरेनियम 235 और 38 में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता देने वाले निकटतम तारा कौन है? तो अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम हो जाती है। इसके बाद रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है निम्न आर्द्रता के कारण। तेल में तैरता हुआ एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? तो तेल का वॉल्यूम, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? तेल का वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाट घंटा इकाई है तो विद्युत की, वाट घंटा विद्युत की इकाई है। वाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत की। वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है, यानी तापमान को, आर्द्रता को तथा वायु वेग को, तापमान, आर्द्रता तथा वायु वेग तीनों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, परम शून्य ताप पर क्या होता है? तो सभी गैस द्रव में बदल जाते हैं। परम शून्य ताप पर सभी गैस जो होता है ना, द्रव में बदल जाता है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग के प्रकाश की तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु के माने एक केंद्र पर प्रकट किया जा सकता है अवतल दर्पण में। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होता है? आपतित किरण 60 डिग्री पर, तो परावर्तन कोण 60 डिग्री का ही होता है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर सीवी रमन को उनके किस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन जी को क्या मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला। निम्न में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष सर्वाधिक समीप होता है तो 10⁻16 मीटर के समीप होता है। एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर के समीप होता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो 1100 फुट प्रति सेकंड की दर से ध्वनि तरंग 1100 फुट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है। नेक्स्ट, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो कांच से जैसे गुजरती है तो प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। 760 मील प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट, कैमरे के किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो जूल के नियम कहते हैं। स्थिर ताप पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर को जूल के नियम बोलते हैं। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो अनंत पर। एक वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसके मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा एक समान आकार में पाई जाए तो उसे अनंत पर रखा जाएगा। तो ऐसे मृग तृष्णा बनने के कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट तथा फ्लोरेसेंट पदार्थ तथा पारावाष्प होता है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट व पारा होता है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन बैटरी में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ओम के नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को ओम का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोज किया? तो ऑस्टेड ने किया। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अपना अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री। चुंबकीय सुई मुक्त रूप से जो लटकी हुई है तो भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का। जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है, जब किसी पिंड की गति को दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है। पिंड की गति दुगुनी तो संवेग भी दुगुना हो जाता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं तो क्षेत्रफल। तो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्षेत्रफल बोलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग। परम दाब क्या है? तो गेज दाब प्लस एक बार। गेज दाब तथा एक बार को परम दाब बोलते हैं। नेक्स्ट, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित में निकस होता है तो उत्तल होता है। वाहन के टायर को पर्याप्त भाग में फुलाया जाता है निम्न के लिए, किसके लिए? तो सरलता से दौड़ने के लिए। वाहन के टायर को उसके पर्याप्त भाग को फुलाया जाता है सरलता से दौड़ने के लिए। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे जड़त्व बोलते हैं। जब लोलक घड़ी का लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि कितनी हो जाती है? लोलक घड़ी की लंबाई जो होती है ना, घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। लंबाई चौगुनी तो समय अवधि दुगुनी हो जाती है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा फोर्ट्रॉन है। DOS का अर्थ होता है तो डिस्क संचालन प्रणाली होता है। DOS डिस्क संचालन प्रणाली होता है। इसके बाद देखेंगे बॉयल का नियम निम्नलिखित में लागू होता है तो नियत तापमान पर लागू होता है। बॉयल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो इंफ्रारेड किरणें के कारण होता है। पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथेन। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना उसको बनाने के लिए इथेन का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है। कठोर पानी में क्या आता है? लवण है। उसका रासायनिक सूत्र होता है तो CH3 होल ब्रैकेट 2 CH3 होल ब्रैकेट 2 होता है। नेक्स्ट, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नींबू का रस pH कितना होता है? तो 2.4 होता है, यानी 7 से कम होता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला तो पोटेशियम क्लोरेट। माचिस उद्योग में पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर जो होता है ना स्टार्च होता है। सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो भर्जन सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। तांबा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। हवा का जो वाष्प घनत्व होता है ना 14.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन जो गैस होती है ना वह सर्वोच्च उष्मांक होती है। निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपतन होता है? ऊर्ध्वपतन कैम्फर में होता है। किस पदार्थ में ऊर्ध्वपतन होता है? तो कैम्फर में। निम्नलिखित किस पदार्थ में कैम्फर होता है? तो ऊर्ध्वपतन में होता है। ऊर्ध्वपतन। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन। जिप्सम का रासायनिक नाम कितना होता है? क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। हैलोजन जो
पर प्रहार करती है तो उसके फ्लोरीन बोलते हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन बोलते हैं। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो रेनिन का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाने में रेनिन का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाने में रेनिन का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूमेन हॉक ने लगाए थे। ल्यूमेन हॉक ने जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा देती है तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। मछली का लीवर भरपूर होता है, विटामिन ए से भरपूर होता है। मछली का लीवर ए से भरपूर होता है। सामान्यतः मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? मूत्र में ग्लूकोज रहता है 0.1% रहता है, 0.1% होता है। ऑप्थाल्मिक संबंधित होता है, आँख की बीमारी से संबंधित ऑप्थाल्मिक। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट, भोजन में शर्करा की जाँच किसे डालकर की जाती है? तो आयोडीन को डाल करके की जाती है। भोजन में शर्करा की जाँच आयोडीन को डाल करके की जाती है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है तो ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता था, कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक जो होता है ना, और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 3:1 होता है, 3:1 होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है तो रेबीज की बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है ना, वो रेबीज की बीमारी होती है। नेक्स्ट, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता था? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके? तो डीजल और एथेनॉल का मिश्रण। गैसोहोल डीजल और इथेनॉल डीजल और एथेनॉल का मिश्रण होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, 1970 में आई थी। किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो भैंस की दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। जीवाणु, विषाणु, चेचक, इसमें से कोई नहीं है। शहद में जल की मात्रा कितनी होती है? शहद में जल की मात्रा, शहद में यानी मध, उसमें 17% होती है। 70%। उसके बाद पारा तापमान पे किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस। पारा तापमान पे किस माप तक, किस टेम्परेचर तक के मापन में प्रयुक्त होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है तो अल्टेयर 8800 होता है। अल्टेयर सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 होता है। आधुनिक रसायन के जन्मदाता का किसे कहते हैं? तो बोल्हर को कहते हैं। आधुनिक रसायन का जन्मदाता बोल्हर को कहते हैं। आधुनिक रसायन का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो बोल्हर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू का कैंकर रोग होता है तो जीवाणु से होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 तारीख को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? 21 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? तो कोलंबिया। नासा के द्वारा निर्मित सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर कोलंबिया होता है। तो जो अमलगम में होते हैं तो Hg होते हैं, पारा। अमलगम में पारा होता है, Hg होता है। नौसादर का सूत्र कितना होता है? NH4Cl होता है। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl होता है। मिश्र धातु क्या है? तो ठोस में ठोस का विलयन को मिश्र धातु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस की संरचना होती है तो अकोशिकीय होती है। वायरस की संरचना अकोशीय होती है। किस देश की गाय
टी कॉप काऊ के नाम से जानी जाती है तो डेनमार्क के काऊ। टी कॉप काऊ के नाम से जानी जाती है डेनमार्क की गाय। डेनमार्क की गाय जो होता है ना, टी कॉप काऊ के नाम से जानी जाती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसे पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। 1 मेगावाट घंटा, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल होता है। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति बृहस्पति की होती है। भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो शंकुल है, शंकुल है। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम शंकुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो कॉपर पायराइट। कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट होता है। शुष्क अग्निशामकों में भरा जाता है रेत तथा बेकिंग सोडा, रेत तथा बेकिंग सोडा। शुष्क अग्निशामकों में भरा जाता है, शुष्क अग्निशामकों में भरा जाता है रेत तथा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, पुताई के काम आने वाला चूने का सूत्र कितना होता है? CaO। पुताई के काम में जो चूना का प्रयोग किया जाता है उसका सूत्र कितना होता है? CaO होता है। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा जाता है बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया दिवस मनाया जाता है तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 20 अगस्त को। किस तापक्रम पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो गन्ना की उत्पत्ति भारत में हुई है और हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई थी। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में तो होमी जहांगीर भाभा थे। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था तो आइंस्टीन ने दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। केस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? तो मेघनाद साहा की है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाद साहा की कृति है, लिखा हुआ पुस्तक है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हेनरिक वेंडिस ने की थी। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में, हाइड्रोजन एक तत्व है, इसकी खोज हेनरिक वेंडिस ने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रैंटजन ने की थी। उसके बाद गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया तो गैलीलियो ने। गति जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। गति के नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ये तो हो गया। इसका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। उसको लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो तुलासने ने की थी। लाइकेन की खोज तुलासने। लाइकेन की खोज किसने की? तुलासने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूमेनहॉक ने लगाया था। गामा किरणें की खोज किसने की? तो पॉल गामा किरणें की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA का फिंगरप्रिंट का इसका सेंटर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो साइटोलॉजी को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर में स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में स्थित है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, प्लाज्मा गांधीनगर। वेटनरी इज्जत नगर, वेटनरी रिसर्च इज्जत नगर, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, डेयरी अनुसंधान करनाल में है। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। बार्क जिसको बोलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क बोलते हैं, वो कहाँ पे है? ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में है, गुड़गांव दिल्ली। नेशनल ब्रेन रिसर्च गुड़गांव में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटीमोलॉजी कहते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटीमोलॉजी कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिपोक्रेटस को कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कैट कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? इंदौर में है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक को लिनियस को कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो गुर्दा से है, गुर्दा से है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव विकास का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। रडार के आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट टेलर हैं। रडार के आविष्कारक और अल्बर्ट टेलर। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तब पाउली ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तब पाउली ने की थी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में। एनरिको फर्मी के निर्देशन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? एक ऋण आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक ऋण आवेश युक्त कण है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडर्सन ने की थी। पोजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने की थी। पोजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने की थी। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन को बोला जाता है। सूक्ष्म तत्व किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो मिलीकॉन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलीकॉन ने किया था। मिलीकॉन ने किया था। उसके बाद लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पत्ती सहायक होती है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल बिलॉर्ड ने की थी। गामा किरणों की खोज पॉल बिलॉर्ड ने की थी। इसके बाद देखेंगे पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो रैमजे को जाता है। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय रैमजे को जाता है। हाइड्रोजन बम किसे विकसित किया गया? किसने? सैमुअल कोहेन ने विकसित किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने किया। हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने किया। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। द्रव का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। द्रव का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस का। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की प्रक्रिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया? वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग करती है? तो लौह चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? लौह चूर्ण। और वनस्पति घी बनाने में निकेल और अमोनिया गैस बनाने में लौह का चूर्ण का प्रयोग किया था। औसत दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु कहाँ होती है? तो फोकस और ध्रुव के बीच होती है। जब वस्तु जो होती है ना फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो
फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका वस्तु तो उसका सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने में। एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने में, एसी वोल्टेज उपचयन या अपचयन करने में। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो प्रतिरोध मापने में किया जाता है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का प्रयोग, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, हाइड्रोफोन कहलाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है तो विद्युत से यांत्रिक से ध्वनि, लाउड स्पीकर से विद्युत से ध्वनि में जाता है, विद्युत से यांत्रिक में जाता है और यांत्रिक से ध्वनि, विद्युत से यांत्रिक में जाता है और यांत्रिक से ध्वनि में जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में, डीसी बीसी में क्यों नहीं किया जाता? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर पाल मुलर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर पाल मुलर के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? 69 में हुई थी, 1969। उसके बाद हेमोपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? तो हैनीमैन है। हेमोपैथी के जनक हैनीमैन है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने किया था। भारत के पृथ्वी पर क्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो एस्कॉर्ड से की जाए। भारत के पृथ्वी पर क्षेपास्त्र की तुलना रूस के एस्कॉर्ड से की जाती है। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कल्पना चावला, भारत की कल्पना चावला। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। 1974, 18 मई 1974। भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A होता है। भारत में पहला बहुदेशीय उपग्रह अपने देश में बनाया गया स्वयं से, तो इनसेट 2A होता है। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी। बार्क, जिसे बार्क बोलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954। मलेरिया के कीटाणुओं की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणुओं की खोज की थी। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? 1990 में किया गया। जमीन से आकाश में मार करने वाला जमीन से आकाश का मार करने वाला 1990 में किया गया। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? तो 2003 में हुआ था। कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के टीके की खोज, हैजा के टीका जो होता है ना, उसे खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? तो दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को किया। दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को, पहला 74 को, 1974, पहला 1974 और दूसरा कब किया? 1998 में किया। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह के नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO का रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O है। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन और ए रेटिनॉल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। सोडियम नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन।
अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। इसके बाद देखेंगे AU, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो AU है। AU, GU, AU, AG तथा CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो AU है। इसके बाद देखेंगे चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। अपोलो चंद्रमा के तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा के तल पर मनुष्य को उतारने वाला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4 को। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं। डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। डाइक्लोरो मीथेन बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता से। लोहे के चादर को जस्ता पर चढ़ाया जाता है तो उसे जस्ता से लेपित किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान तो पाथफाउंडर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में सबसे कम घुलनशील गैस होती है तो N2 होती है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 होती है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? CaCO3 में कार्बन 12% होती है, 12%। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता है तो फ्लोरीन होता है। हैलोजन में सबसे अधिक ऑक्सीकर्ता फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो परमाणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है उसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका होता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है रक्तचाप। नेक्स्ट, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो शुक्र जो होता है ना, सौर मंडल का सबसे चमकीला और तीव्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। नेक्स्ट, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो साइरस होता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस होता है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो वायेजर फर्स्ट है। बृहस्पति का अध्ययन वायेजर फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। सबसे ठंडा नेपच्यून। मनुष्य में पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1969 में। मनुष्य ने पहली बार 1969 में चांद पर कदम रखा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डिमोस है। सबसे छोटा कहेगा उपग्रह तो डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है तो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह उपस्थित होता है। नेक्स्ट, आवेग माप है तो आवेग भार का माप है। आवेग किसका माप है? तो भार का माप है। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है तो M L के पावर 0 T के पावर -2 0 MLT 0-2। पृष्ठ तनाव की बीमा ML 0-2 एक बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा ML के पावर 1 T के पावर -1 है। 1-1 MLT 1-1 कोणीय वेग। इसके एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। परम दाब है तो गेज दाब प्लस बार, गेज दाब और प्लस बार को गेज दाब जोड़ एक बार को परम दाब बोलते हैं।
फेमटो बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फेमटो 10 के पावर -15 मीटर होता है। ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता निर्धारित होता है। तो आवृत्ति से ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति पर डिपेंड करती है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा की अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है तो ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। हेनरी इकाई होती है प्रेरकत्व की, हेनरी प्रेरकत्व की। उसके बाद रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन होता है? H2SO4, H2SO4। किस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है? आमीटर, एमीटर से मापा जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, केवल AC में आते हैं। निम्नलिखित में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर के द्वारा मापा गया, रोमर। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। एक फायदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। एक फायदम 6 फीट के बराबर होता है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है? तो मलेरिया रोग में पलीहा जो होता है ना, पलीहा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, पलीहा। द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है? द्रव अधातु तत्व, द्रव धातु नहीं, द्रव अधातु ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। द्रव अधातु ब्रोमीन होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 के पावर 5 डाइन के। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो हॉपकिंस ने किया था, विटामिन डी हॉपकिंस। पानी का अपवर्तनांक 1.33। हल्दी में पीला रंग होने का कारण कुरकुमिन होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन, 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 कुरकुमिन। उसके बाद खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग धान में होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर कमरा जो होता है ना, उसका सामान्य टेम्परेचर 300 केल्विन होता है। 300 केल्विन स्केल पर कमरा का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है। दूध। उसके बाद है टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के चलते होता है। टेटनस रोग वायरस के चलते होता है। इसके बाद साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो 30 से 40। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 होती है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो 8.4, 8.4। समुद्री जल का मान pH मान 8.4। गेहूँ में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो गेहूँ का भ्रूण पोष खाया जाता है, भ्रूण पोष खाया जाता है। गेहूँ का भ्रूण पोष खाया जाता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक जो होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की होती है, लाल की। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन कहेगा तो बैगनी रंग का। और सबसे अधिक निम्नलिखित में किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य? लाल की। और प्रकीर्णन बैगनी रंग का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। इसके बाद हम देखेंगे मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? तो नाइलॉन है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल होता है। तो लाइम, सिलिका और एल्युमिना। लाइम, सिलिका और एल्युमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में लाइम, सिलिका और एल्युमिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? तो प्रोटीन होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। फायरेक्स कांच मुख्यतः होता है। तो उष्मा प्रतिरोधी कांच को फायरेक्स कांच बोलते हैं। उष्मा प्रतिरोधी कांच को फायरेक्स कांच बोलते हैं। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। मेलाकोनाइट तांबा का होता है खनिज। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन होता है। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं? तो प्रोटीन में मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद MMR टीका किस बीमारी में दिया जाता है? MMR तो मीजल्स, मम्प्स तथा रूबेला। मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। MMR टीका मवेशियों को मीजल्स, मम्प्स और रूबेला में दिया जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला।
डिप्थीरिया रोग किससे ग्रस्त होती है? तो गला से। प्याज क्या है? तो प्याज एक बल्ब है। प्याज एक क्या है? तो एक बल्ब है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं। सामान्य चीनी या केन शुगर सुक्रोज को कहते हैं, सुक्रोज को। काली मिर्च एक पादप है, किसका? तो झाड़ झंखाड़ का एक पादप है। काली मिर्च एक पादप है, एक पौधा है, किसका? किस तरह का? तो झाड़ झंखाड़ का है। पौधे में किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है? तो जूट तना से प्राप्त किया जाता है। जूट जो होता है ना, तना से प्राप्त किया जाता है। तना, पटुआ तना से प्राप्त किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग होता है। कैरामल। प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तना का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट, शहद का मुख्य घटक कौन है? तो शहद का पूछेगा तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हम हाइड्रोफोनिक्स के नाम से जानते हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हाइड्रोफोनिक्स। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो उर्वरक में क्लोरीन उपस्थित होता है। उर्वरक में क्लोरीन जो होता है ना, वह नहीं पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस ये तीनों चीज़ पाया जाता है। उर्वरक में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस तीनों चीज़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असत्य फल कौन है? तो असत्य फल पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। असत्य फल यानी फॉल्स फूड पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। पुष्प यानी जो फूल से जो पैदा होता है ना, उसे असत्य फल कहते हैं। और सत्य फल उत्पन्न होता है, और जो अंडा से प्राप्त होता है, अंडाशय से प्राप्त होता है, जो अंडाशय से प्राप्त होता है उसे सत्य फल कहते हैं। और जो फूल से होता है असत्य, फूल से असत्य और अंडाशय से सत्य, अंडाशय से सत्य और फूल से असत्य। इसके बाद देखेंगे एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो टेटनस के। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टेटनस के रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन टेटनस के रोकथाम। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन जो होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस ठीक नहीं किया जाता। बिडाल टेस्ट का प्रयोग किसकी संभावना की जाँच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड। बिडाल टेस्ट टाइफाइड की जाँच के लिए किया जाता है, बिडाल टेस्ट। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो होता है ना, फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़ा को। रिकेट्स एक बीमारी है, तो रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित होती है? तो स्पॉन्डिलाइटिस में कौन सी बीमारी प्रभावित होता है? तो मेरुदंड प्रभावित हो जाता है। एथलीट फुट रोग किसे होता है? तो फंगस से होता है। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टीटैनी से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टीटैनी। टेटनस रोग टेटनस टीटैनी क्लोस्ट्रीडियम टीटैनी से होता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यूमेन हॉक ने लगाया था। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो CO2 जो होता है ना, CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन की सत्यता किसने किया था? तो ओपेरिन ने किया था। जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ओपेरिन ने किया था। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से। पौधे के कॉफ़ी जो होता है ना, बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधा होता है, तो ड्रोसरा होता है। कीटभक्षी पौधा ड्रोसरा को बोलते हैं। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसको? तो ब्रिगर्स एवं किंग को मिला। DNA मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ब्रिग्स एवं किंग को मिला। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल है। आनुवंशिकता के जन्मदाता मेंडल हैं। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों की वसा में 130 ppm पाया जाता है। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 130 ppm। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट B12 में होता है। कोबाल्ट जो होता है ना, B12 में होता है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम। सोना को घोला जाता है, तो तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक भाग नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक का 3 भाग तथा नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है। नेक्स्ट, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल सकती है क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से त्वचा जल सकती है, तो क्लोरीन के कारण जल सकती है।
आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा रहा बल कौन सा होता है? लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड से अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो भार शून्य होगा। जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होता है? तो 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको फिर से देखेंगे। जस्ते के एक आयतन भाग 7100 को 2 आयतन भाग घनत्व यानी 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का तो 8000 किलोग्राम मीटर क्यूब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, तो दृश्य प्रकाश से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह दृश्य प्रकाश से अभिक्रिया करता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन होती है? तो वह धातु तांबा होती है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। दोस्तों को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण और ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जा सकता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जा सकता है। जस्ते के एक बर्तन पर लेपन विधि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जा सकता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडॉन नहीं होती है, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब होती है, रेडॉन नहीं होती है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? था राइट ब्रदर्स ने किया। सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। संवेग जो होता है ना, उसके अनुपात से, संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन है? तो अष्टफलकीय है। एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का XH4। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 287 तत्वों के लिए 287 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए 287 होता है। नेक्स्ट, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। कशेरुकी में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो अनुमस्तिष्क में होता है। प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अनुमस्तिष्क में होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्ध चालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। निम्न में से सबसे शक्त कौन है? तो हीरा जो होता है सबसे शक्त होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोनेट जो होता है ना, खाने की वस्तु में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। धोने के सोडा का Na2CO3 होता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 माना जाता है। मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। नेक्स्ट, निम्न गैसों को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। SO2 जो होता है ना, SO2 गैस होता है, उसको आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कर्ण के समान होते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति
प्रवृत्ति तरंग एवं कर्ण के समान होती है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 ईस्वी में। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्राप्त करने के लिए क्रोमियम की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है। किसकी मात्रा? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्या कारण है? ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन के लिए होता है। रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन के लिए होता है। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर होती है। 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। भारी पानी कौन होता है? भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। हाइड्रोजन का स्थान जो होता है ना आइसोटोप्स ले लेता है। इसके बाद होता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोप्लेट्रिक्स और आर्कियोप्लेट्रिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्लेटिक्स क्या है? आर्कियोप्लेटिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का आर्कियोप्लेटिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। सर्वपुरातन एस्पिरिन है एक एंटी पायरेटिक। एस्पिरिन क्या है? तो एक एंटी पायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? एक एंटी पायरेटिक है। नेक्स्ट, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुराइजेशन मेथड किसको बोलते हैं? जिसमें दूध को बहुत अधिक देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है, उसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बोलते हैं। जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बोलते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य कह रहा है तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली क्या है? बीमारी है। गामा किरणें है तो उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग की। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है तो यूरेनियम कणों का नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन यूरेनियम कणों का परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो अणु का विभाजन नहीं किया जा सकता। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? अणु का विभाजन नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखेंगे प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है। इसका आयोनियन निम्न है। एक त्रिधारी अम्ल का अणु भार 176 है। इसका समतुल्य भाग कितना होगा? तो 58.66 होगा। एक त्रिधारी अम्ल का अणु भार 176, अम्ल का अणु भार 176 है। इसका समतुल्य भाग 58.66 होगा। नेक्स्ट, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है चांदी। चित्र खींचने में चांदी हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4 होता है। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचाने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित रहता है तो बृहत्तर प्रतिक्रिया बल के द्वारा। द्रव्यमान M का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा इनमें से कोई नहीं।
किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। मूल दूरी से r दूरी पर स्थित है तो मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितना होती है? तो कितना होती है? तो ग्रेटर देन r से बड़ी होती है। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए सैलिनोमीटर, सैलिनोमीटर किसी घोल में लवण की मात्रा को निर्धारण के लिए सैलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है तो स्थिर आवेशों के साथ। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है स्थिर आवेशों के साथ। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का विचरण उच्च प्रतिवर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है। एक दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का विचरण उच्च प्रतिवर्ती धारा वोल्टता द्वारा किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है। नेक्स्ट, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रख दिया जाए तो पाठ्यांक क्या हो जाएगा? यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। यदि ताप मापक यंत्र को पंखा के नीचे रख दिया जाएगा तो पाठ्यांक सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। नेक्स्ट, जब श्री x तथा श्री y के साथ हाथ मिलाते हैं, तो किस प्रकार के बल वे प्रयोग करते हैं? तो दुर्बल बल का प्रयोग। जब श्री x और श्री y एक व्यक्ति है हाथ मिलाते हैं तो दुर्बल बल का प्रयोग किया जाता है। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं क्या? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HCl, HCl3, तथा COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि यह हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित होता है। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो जस्ता कांसा में उपस्थित नहीं है। जस्ता जो होता है ना वह कांसा में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट, आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है। लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है तो लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है जिंक। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिंक है। निम्नलिखित में कौन अलौह धातु है? तो एल्युमिनियम जो होता है अलौह धातु है। निम्नलिखित में कौन अलौह धातु एल्युमिनियम होता है? निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जल में लवण का घुलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं। जल में लवण का घुलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में। इसका उत्तर हो जाएगा जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया गन्ना में होती है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अवटु ग्रंथि है। इसको थायराइड ग्रंथि पे दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा जो होता है ना अस्थायी तत्व है, सबसे अधिक सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस उत्पन्न करती है तो दुर्लभ अम्ल उत्पन्न करती है। जल में घुलते समय CO2 दुर्लभ अम्ल उत्पन्न करती है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापक्रम से संबंधित है। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो निम्न तापक्रम से संबंधित है। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था तो ह्यूगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत स्थापित किया गया था ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलेगा। एक समान त्वरण से चलेगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है कांच से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से होकर गुजरती है तो न्यूनतम होगी। नेक्स्ट,
पसास का केंद्र कहाँ होता है? पसास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। पसास का केंद्र कहाँ होता है? तो पसास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस में होता है। पसास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। लेकिन मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरासमस में मांसपेशियाँ प्रभावित होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित करता है, तो लैंगरहैंस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से होता है? तो लैंगरहैंस द्वीप से होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का फ्यूजन। सूर्य से लगातार ऊष्मा और प्रकाश मिलता है हाइड्रोजन का फ्यूजन क्रिया के चलते। निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है? तो पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स को झूठा सोना भी बोलते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित करता है? ऑस्टियोमैलेशिया कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ऑस्टियोमैलेशिया कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज पचाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज का प्रयोग किया जाता है। श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है? पॉइज के 10 गुने। श्यानता का मात्रक पॉइज के 10 गुने। श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है? पॉइज के 10 गुने। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गिलिसिनिन पाया जाता है। सोयाबीन में गिलिसिनिन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गिलिसिनिन पाया जाता है। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो मधुमेह से जो लोग पीड़ित होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट की अधिक डोज लेने से मना किया जा सकता है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो ट्रिपैनोसोमा के चलते होते हैं। ट्रिपैनोसोमा। नींद की बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। नींद की बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रीऑन करता है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण फ्रीऑन के द्वारा किया जाता है। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो फास्फोरस की कमी से फीका रोग ऑस्टियोसिस रोग होता है। फीका ऑस्टियोसिस फास्फोरस की कमी से होता है। किस तत्व की कमी से? ऑस्टियोसिस की कमी से होता है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि को किसने खोजा? तो अस्मत बेगम के द्वारा खोजा गया था। गुलाब से इत्र निकालती थी अस्मत बेगम। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है एटलस पर। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो एटलस पर होता है। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? डायफ्राम का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। मानव में डायफ्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो श्वसन के लिए किया जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान के घटने से घटता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। तो साइटोक्रोम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक है। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। टेकोफेरॉल। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लेकेयर ने की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लेकेयर ने की थी। निम्नलिखित में से सेरेड लैंड है Pb3O4 सेरेड लैंड किसको बोलते हैं? Pb3O4 को बोलते हैं। सेरेड लैंड किसको बोलते हैं? Pb3O4 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तिल्ली को कहते हैं, तिल्ली को रक्त बैंक भी कहते हैं, तिल्ली को रक्त बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, उसे लाइकेन बोलते हैं, उसे लाइकेन बोलते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस जो होता है ना, यूरेनस सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग प्रभावित होता है, बैगनी रंग होता है। प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग होता है। नेक्स्ट, गेहूँ का खाया जाने वाला भाग, तो पूरा फल, गेहूँ का पूरा फल खाया जाता है। गेहूं का खाए जाने वाला भाग, गेहूं का खाए जाने वाला भाग पूरा फल। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बिलिरुबिन के चलते होता है। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण? बिलिरुबिन के कारण होता है। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो एंटीबॉडीज मिलता है, एंटीबॉडीज मिलता है। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं के लिए B12 और फॉलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी नहीं है? तो DDC जो होता है ना, DDC शाकनाशी नहीं हो, जबकि शाकनाशी नाइट्रोफेन तथा सिमजीन तथा 2,2-D ये सब शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन शल्य क्रिया में ऑस्टोप्लास्टी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ना, विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा बढ़ती है। एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के साथ लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डूबते हुए सूर्य का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो बादल ऊष्मा का क्या होता है? तो बादल ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए आसमान में बादल रहता है तो गर्मी होती है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल होता है? तो क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम शामिल होता है। कर्नाल बंट रोग किस फसल से संबंधित होता है? तो गेहूँ। कर्नाल बंट गेहूँ से संबंधित होता है। तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर एस है। एस कहते हैं। दूध को कुछ देर खुले में रख जाने से उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के चलते दूध खट्टा हो जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला ग्रेफाइट होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं तो परजीवी होते हैं। नाइट्रीकरण जीवाणु परजीवी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो साइटोक्रोम प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों के लिए जिम्मेवार होता है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो स्तनधारी वर्ग में आती है। व्हेल मछली जो होती है ना, स्तनधारी वर्ग में आती है। कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है तो राइबोसोम के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पनामा रोग किससे संबंधित है? तो केला से संबंधित है। पनामा रोग केला से संबंधित है। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। H2SO4 की अधिकता होती है। चूहे के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फॉस्फाइड होता है।
सोरा से अल्कोहल किस विधि द्वारा बनाई जाती है? तो किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है। सोरा से अल्कोहल किण्वन विधि के द्वारा बनाई जाती है, किण्वन विधि के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? तो मीथेन के चलते वरुण ग्रह जो होता है ना हरा प्रतीत होता है। ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया से के द्वारा होती है? ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? तो अनॉक्सी श्वसन के चलते होती है, अनॉक्सी श्वसन क्रिया के चलते होती है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो मैग्नेटाइट होता है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो मैग्नेटाइट होता है। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो 59% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से हम चंद्रमा के 59% भाग को ही देख सकते हैं। सीमेंट का जमना कैसे प्रतिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। पानी जब जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी जब जमकर बर्फ़ बन जाता है जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है तो ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है, ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है? तो सल्फाइड के कारण होता है। सिल्वर पर काला धब्बा सल्फाइड के कारण होता है। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण होता है अलग होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल। दूध से क्रीम को सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा अलग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस किस में डुबा कर रखा जाता है? तो जल में। श्वेत फास्फोरस जल में डुबा कर रखा जाता है। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो फिलंट कांच का प्रयोग लेंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो निकेल का काम में आता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल काम में आता है। नेक्स्ट, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन सा शुरू होता है? तो डब्ल्यूबीसी प्रक्रिया होता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? डब्ल्यूबीसी। यदि पिता का रक्त बर ए तथा माता का रक्त बर ओ है, यानी पिता का ए और माता का ओ है तो उसके पुत्र का कौन सा होगा? तो उसके पुत्र का ओ होगा। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। मेरुदंड कहेगा तो 31 जोड़ी। ओपेहन का प्रयोग यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया के पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक डायलिसिस का प्रयोग ब्रिक। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन। भ्रूण के विकास के लिए बीजांडासन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जा सकती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन है TSH। इसका निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो परावटु पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो एड्रिनल में स्रावित होता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो हार्मोन एक इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इसके बाद मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो कौन से रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? तो कौन सा होता है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आइरिस का क्या कार्य है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस का कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो इसी के साथ मेरा पूरा SPD साइंस का निचोड़ टोटल खत्म होता है यहीं पे। तो इसे 2 बार 3 बार देखें, रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।